सभी साथियों, हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले वीडियो में मतलब कि इकोनॉमिक्स की जो हम लोगों की क्लास चल रही है, इसमें पहले वाले वीडियो में मैंने लास्ट में दो आपको बताया था कि हम लोग जो है उपभोक्ता के मतलब कि जो चुनाव करने की समस्या, जिसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है, चुनाव की समस्या, मतलब कि कैसे निर्णय करें कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, उसकी मत जो संसाधन है उसका वो कैसे उपयोग करें। तो इस पे मैंने बताया था कि आपको कि इन संसाधन मतलब इस पे विचार करने के लिए दो उपाय बताए गए थे, मतलब कि दो तरह से बताया गया था। एक पहला था हमारा प्रारंभिक, ये मैंने लास्ट में बताया, उसमें प्रारंभिक संकेतन मैंने कहा था कि इसे मैं अगले आपको वीडियो में बताऊंगा, आज इसके बारे में बताऊंगा। इन्हीं पर समझ लीजिए मेरा पूरा अध्याय डिपेंड करता है और अलग से मैं कोई कुछ नहीं समझना। और दूसरा अभिग्रह, ये दो, यही दो जो है हमें पूरे अध्याय को बताएंगे कि क्या होता है कैसे है। तो इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, कॉपी और कलम ले लीजिए और उसमें नोट करना शुरू करिए, क्योंकि अब आज से देखिए इकोनॉमिक्स के अब की क्लास में जो है ना, यहाँ से अब समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र अब शुरू हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मैंने खाली इसी को देख के ये छोटी ज्ञान का मैंने मतलब कि काम शुरू किया कि चलो छोटी ज्ञान पे वीडियो बना बना के पोस्ट की जाएगी। तो सबसे पहले चीज प्रारंभिक अभिग्रह संकेतन और अभिग्रह में जानना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ की पॉइंट नोट करना पड़ेगा हमें। की पॉइंट का मतलब कि उपभोक्ता के निर्णय लेने की समस्या, उपभोक्ता के निर्णय लेने की समस्या पर विचार करने के लिए हम दो वस्तु लेंगे। देखिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, मतलब कि लेसन 1 में मैंने बताया था कि वस्तु, जहाँ हम लोग इकोनॉमिक में वस्तु करेंगे तो इसका खाली वस्तु से मतलब नहीं होगा, वस्तु में हमारी सेवाएं भी आती है, जो हमें सेवाएं भी मिलती है। और अब दूसरे बात करें, दो वस्तु लेंगे हम, कौन सी दो वस्तु लेंगे, पहला केला, दूसरा आम, इन्हीं दोनों पे हमारा रहेगा। तीसरी चीज कि इन लोगों का जो वजन मापने का होता है, इसे हम किलोग्राम और दर्जन में नहीं मापेंगे, बल्कि इनका माप जो है वो इकाई या बंडल में होगा। देखिए अब आपको बता दें कि इकाई या बंडल का मतलब नहीं, जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं, हालांकि हमको समझाना इसी बेस पे, इसलिए मैंने इकाई बंडल लिखा। मान लीजिए अगर इकाई में बात करें तो हमारा केला का इकाई, केला 10 इकाई, 10 इकाई का मतलब कि 10 केले ना, या आप ये कह सकते हैं कि 10 दर्जन केले, आपको जैसे उचित पड़े हम 10 केले लेंगे। आम का बंडल में कहा जाए तो आम का है बंडल, तो आम के बंडल का मतलब कि जैसे 10 किलो आम है तो 10 बंडल में है, हम इसे बंडल में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। और चौथी पॉइंट इसमें यह है कि इन वस्तुओं को
अंकित, अंकित मतलब डिनोट, मतलब कि दर्शाने के लिए। इन वस्तुओं को अंकित करने के लिए हम चर राशि का प्रयोग करेंगे। और पांचवें में बात करें तो चर राशि कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए x1 x2, इन्हीं दोनों से हम अंकित करेंगे। इसमें x1 का मतलब, इसमें x1 केला है तथा x2 आम है। मतलब ये हमारा, इसको केले से देखेंगे और ये आम से। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण में देखें तो कैसे, जैसे मान लीजिए कि 10 और 12 ऐसे लिखा है, ठीक। इसमें जो है 10 केला है और 12 आम है। इस तरह से हम, ये है हमारा प्रारंभिक संकेतन कि हमें जो है संकेत करने के लिए, अभिग्रह करने के लिए हमारा ये सारा सिस्टम है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आप उदाहरण में भी आगे जब क्या है कि यहाँ देखिए गणित का हिसाब है। अब हमको गणित के बीज गणित के अनुसार ही हमको सारा अध्ययन करना पड़ेगा। फॉर्मूलेज आएंगे, क्या आएंगे, कैसे भी हम आपको बताते हैं। तो हम लोगों ने जो है प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रह जान लिया। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उपयोगिता। मतलब कि पहला टॉपिक हम लोगों का जो इस अध्याय का है आज का, वो है उपयोगिता। उपयोगिता को क्या कहते हैं? अच्छा, उपयोगिता होती क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता को बताने के लिए हम आपको बता दें कि देखिए, उपयोगिता जो है ना, ये किसी वस्तु की, मतलब कि कितना उसका उपभोग किए उसको बताता है, नापता है। जिस तरह से हम लोगों को क्या है, सड़क, हम लोग दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, ठीक, और दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, लंबाई और घर की लंबाई को, मतलब कि घर कितना बड़ा है कितना छोटा, उसको लंबाई चौड़ाई में नापते हैं कि नहीं। देखिए, आपने विश्व में क्या है ना कि अधिकतर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग माप सकते हैं, बहुत कम ऐसी चीजें जिनको हम लोग नहीं माप सकते हैं। तो उपयोगिता जो है वो मतलब कि उपभोक्ता व्यक्ति के उपभोग को मापता है, नापता है मतलब नापता है। कि हम एक कस्टमर है, ठीक। अब हम दुकान पे, मैंने इससे पहले वीडियो में सब एक्सप्लेन किया था, बताया था कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यही है। व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कस्टमर बिहेवियर। उपभोक्ता, जैसे हम उपभोक्ता हैं और हम बाजार गए। अब हम बाजार गए, हम जो है 10 पैकेट बिस्कुट ले आए। अब मापन, मतलब कि इसमें क्या है, तुम संतुष्ट हो, खुश हो। जैसे बच्चे को लोग बचपन में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं हम लोगों के, तो बच्चों की जिद रहती है कि ये दिला दो, वो दिला दो। कहीं अगर बाजार में चले गए तो बच्चे जो है, अरे हमको वो वाली टॉफी करते हैं। तो वो लोग ले लेते तो खुश हो जाते हैं। हाँ, तो एक बार अब खुश हो, ऐसे लोग खुश ना, अब तो खुश हो ना, हाँ अब मैं खुश हूँ, अब मैं संतुष्ट हूँ। इसी को यहाँ मापना है, नापने के लिए उपयोगिता का यूज होता है। उपयोगिता को कई किताबों में जो है तुष्टि गुण के नाम से भी लिखा गया है। तुष्टि गुण का भी मतलब उपयोगिता है, और इंग्लिश में इसको जो है यूटिलिटी
यूटिलिटी कहा जाता है। अगर हम लोग इसको जो है मतलब कि नाप एक तरह से देखें बताएं आपको, तो वस्तु का वह गुण, परिभाषा में आप लिख सकते हैं इसकी, वस्तु का वह गुण नहीं, हम गुण नहीं लिखेंगे, गुण शब्द से जो है बहुत वो होता है, हम संतुष्ट नहीं है। अभी क्यों नहीं बता रहे हैं। वस्तु की वह आवश्यकता, वह आवश्यकता, इम्पोर्टेंस, वस्तु की वह आवश्यकता, हम सब फॉर्म में लिख दे रहे हैं, उनको आगे लंबा लिखना है। वस्तु की वह आवश्यकता जिससे उपभोक्ता की या उपभोक्ता को संतुष्टि मिले वह हमारा क्या होता है, उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता को दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के दो प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, पहले इसका आपको उदाहरण समझा दें। जैसे मान लीजिए ये उपयोगिता जो है समय और स्थान पे बदलती भी रहती है। अभी मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है, उसको चॉकलेट पसंद है, उसको चॉकलेट का वो उपभोग करता है, उसे चॉकलेट अच्छी लगती है। तो मतलब वस्तु, एक बच्चा है उसको चॉकलेट पसंद, चॉकलेट वस्तु है, वह आवश्यकता है, उसको जरूरत है, और उस चॉकलेट से उसको संतुष्टि मिलती है। यही हमारी क्या है, उपयोगिता है। और अब समय और स्थान के अनुसार कैसे बदलता है, तो मान लीजिए कि जैसे अभी हम जो है, अभी क्या है कि गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में क्या है कि पंखों की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, हवा चाहिए हमको, हम लोगों को हवा की आवश्यकता है। तो क्या है कि अभी हम लोगों की अति आवश्यकता में क्या है, हवा, पंखा है। और अगर ठंडी पड़ेगी, अभी ठंड आ जाएगी तो हवा की मतलब कि हवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पंखे की हमको नहीं आवश्यकता पड़ेगी, तब हमको कंबल और रजाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो वस्तु का समय और स्थान में कैसे, स्थान में मान लीजिए अभी हम कश्मीर में हैं, कश्मीर में ठंडी पड़ती है, तो कश्मीर में यदि भी ठंड पड़े तो हमको क्या है, वहाँ पे गर्म कपड़े का चाहिए, स्वेटर चाहिए, रजाई चाहिए, कंबल चाहिए। और मान लीजिए कि वहाँ पे हमको रजाई कंबल चाहिए। और यही चीज़ अगर मान लीजिए हम चले जाएं दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भी बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है, 68 टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पे 54 तक जाता है। तो वहाँ हमें जो है कंबल की, रजाई की और मतलब कि गर्म कपड़े की आवश्यकता नहीं है। तो वस्तु की समय और स्थान के अनुसार उपयोगिता बदलती रहती, कम और ज्यादा होती रहती, यही है इसका मतलब। ध्यान से आप मेरी बातों को सुनिए। इसका पहला और दूसरा, पहले में जो है गणना वाचक उपयोगिता विश्लेषण और इसमें बात करें तो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। देखिए, हमको इन्हीं दो के बारे में अच्छे से जानना है। हम लोग ये दो जान जाएंगे तो हमको उपभोक्ता के व्यवहार मतलब उसकी बिहेवियर्स पता चल जाएंगे, उसकी चुनाव करने की समस्या कैसे होती है वो हम जान जाएंगे इसको जानने के बाद।
तो आइए चलिए आज जो है, आज हम लोग खाली हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अगले पार्ट में मैं इसको भी बता दूंगा आपको। अगर हम इसको बताना शुरू करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और आइए चलिए हम लोग जानते हैं उपयोगिता, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। हमने आपको बताया कि उपयोगिता को तुष्टि गुण भी कहा जाता है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। देखिए एक चीज आपको बता दें कि इसके कहने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का मतलब क्या है कि देखिए जिसकी गणना की जा सके। गणना कैसे करी जा सकती है? जिस तरह से हम लोग रोड मतलब कि दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, दूध मतलब कि जो तरल पदार्थ होता है हमारा, दूध है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको हम लोग लीटर में नापते हैं ना। उसी तरह से और जैसे चावल है, गेहूं है, मतलब कि जो वस्तु है इसको हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, वजन करते हैं। तो उसी तरह से उपयोगिता में, गणनावाचक उपयोगिता में जो है वस्तुओं की गिनती करके, ऐसे वस्तु जिनकी गणना की जा सके, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए मेरी एक शर्ट है, मेरी ये शर्ट है, हालांकि आपको मैं बता दूं मैं ये शर्ट जो है 2016 में खरीदा था और मेरी ये शर्ट आज भी चल रही है और मैं इसका अनुमान लगाता हूं कि ये शर्ट जो है 2025 तक चलेगा। तो ये क्या है, इस शर्ट की गणना होगी कि हाँ इसकी उपयोगिता जो है हमको जो संतुष्टि मिलेगी इससे लगभग 9-10 साल तक मिलेगी। तो यही हमारी जो है गणना। और हम लोगों को क्या होता है कि शर्ट वस्तु क्या होती है कि अगर हम पहन, अब हम बड़े हो गए तो हम अपनी वस्तु क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को दे देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, वो भी उसको पहनते हैं, उसका भी उपभोग करते हैं। तो इससे क्या है, वस्तु का उपभोग में, संतुष्टि में अदला बदली होती रहती है। इसी को हम लोग गणनावाचक विश्लेषण कहते हैं। इसमें हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछना कि आप गणनावाचक विश्लेषण की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए। एग्जाम में ये पूछेगा कि इसके मतलब कितने प्रकार हैं। तो इसका पहला प्रकार है और दूसरा, 2 प्रकार है। पहले में आता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, अब यही समझने लायक बहुत वो है। और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। हमने सीमांत उत्पादन के बारे में आपको अध्याय 1 में इसका एक टॉपिक था, उसमें मैंने बताया था, याद करिए। नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो देखिएगा। इसको देखने के बाद कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, देखिए इसको इंग्लिश में जो है टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी, और इसको जो है मार्जिनल यूटिलिटी। हमें यही दोनों को समझना है और जानना है। आज के अध्याय में हम लोग इन दोनों को समझ लेंगे और बाकी इसका एक टॉपिक बचेगा, ह्रासमान उपयोगिता नियम। इसको हम लोग अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जो धीरे धीरे आराम से समझते। देखिए कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि हमने अभी आपको प्रारंभिक संकेतन में क्या है कि एग्जाम्पल 2 वस्तुएं लिखवाई थी, केला और आम। केले और आम का जैसे उपभोग करना है, तो जैसे हम जो है 10 केले लेकर आते हैं, ठीक, 10 केले लेकर आए, अब उनका उपभोग किया, मैंने उसको खाया और मुझे जो है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इस केले को मैं 10 केले लेके आया था और मैंने इसको खाया और मुझे जो है 5 इकाई, या ये कह सकते हैं कि मुझे 28 इकाई प्राप्त हुई। अगर 10 केले अधिक लगे तो आप लोग 4 केले लेते हैं। 4 किलो का मैंने उपभोग किया और मुझे कुल उसकी जो कुल उपभोग उपयोगिता मिली
वो पूरी 28 इकाई की उपयोगिता। 28 इकाई का मतलब कि अगर 4 केले को हम लोग, जो चलिए 4 केला बहुत कम पड़ा है, तो हम लोग 4 केले को जो है ना 4 किलो में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 किलो में जब डिवाइड किए तो 4 किलो में जो है 4 केले का मतलब 28 केले आ गया। मैंने 28 केले खाए और मुझे सारे के सारे उपयोग अच्छे लगे। अब ये चीज समझते जाइए, यही है यहाँ पे। इसे हम लोग TU से डिनोट करते हैं, TU एंड TU का क्या मतलब, मैंने 28 केले बताया ना हमको, सॉरी मैंने 4 किलो केले बताया था ना। टोटल कितने 4 केले थे, 4 किलो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 किलो। टोटल केला कितना था और उसकी उपयोगिता कितनी हुई थी, 28। ये इकाई है। एन का मतलब होता है इकाई। हमें 4 केले का 28 इकाई प्राप्त हुआ। यही चीज हमको समझना है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को अच्छे से दूंगा, जब दोनों समझा दूंगा तब। अगला है सीमांत उपयोगिता। ये समझ लीजिए, फिर इसके बाद मैं उदाहरण आपको अच्छे से देता हूँ। अभी हमने आपकी ये सीमांत उपयोगिता का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हम जो है एक जगह गए बाजार में नहीं गए हम, हालांकि मैं शादी में बहुत कम जाता हूँ, मान लेता हूँ मैं शादी में गया हूँ। अब शादी में गया हूँ, वो शादी जो मेरे खास की है, खास मतलब मेरे फैमिली के ही एक पर्सन की है, मेरे भाई की है। तो अब मैं शादी में गया तो वहाँ मुझे बहुत लोग मिल रहे हैं। अब मैं सबके साथ कह आओ चलो भाई, चलो कुछ ना कुछ खाया जाए। अरे और नहीं क्या हाल है, चलिए कुछ खाते हैं ना। क्या क्या उन्होंने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम को ना लेकिन केला को लेते कि हमने केला खाया। अब हम लोग पहली बार मिले थे, काफी दिन बाद मिले, तो हम लोगों ने जो है पहले जो है 12 केले खा गए हम लोग। हमने 12 केले खाए। अरे लो और खाइए, लो और खाइए। उन्होंने मुझे 12 केले खिला दिए। हम नोट भी करते चल रहे हैं कितना हम लोग खा रहे हैं। हम लोग 12 केले खा लिए, ठीक। अब वो हट गए, अब उनसे मुलाकात होगी, तब से एक और व्यक्ति आ गए और बताइए क्या हाल चाल है, आइए और चलिए थोड़ा फल फूल खाए। उन्होंने कहा चलिए थोड़ा फल फूल खाए। अब वो भी हमको ले गए, फल खिलाने लगे। तो मैंने जो है फिर 12 केले खा लिए। 12 केले फिर से खाए। हमने दोबारा 12 नहीं, हमने 12 नहीं खाए। ये थोड़ा हमसे हाई स्टैंडर्ड लोग थे, इन्होंने मुझे 18 केले खिला दिए। अब इन्होंने 18 केले खिलाए। अब मैं धीरे धीरे उबिया रहा हूँ, मेरे अंदर मतलब कि उबन हो रही है, अरे बहुत खा लिया, इस तरह से, ठीक। एक और व्यक्ति आ गए। अब एक और व्यक्ति आए, उन्होंने, अब वो हमसे अरे और खास थे, हम लोग मतलब दोस्त है बचपन के, हम लोग जानते हैं। और अमन क्या हाल चाल है, मैं कहूँगा ठीक है भाई, और बताओ। चलो अब हम लोग केले खाते हैं, यहाँ केले बहुत अच्छे दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि हमको 22 केला खिला दिया, ठीक। अब यही नोट करिए, यही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग लास्ट पे हैं, इन्होंने हमें 22 केले खिला दिए। ये कुल उपयोग, ये अभी हम लोग कुल उपयोगिता पे चल रहे हैं, अभी सीमांत में आएंगे। कुल उपयोगिता है ये, ठीक। इन्होंने हमें 22 केले खिला दिए। अब क्या करें, अब और वो हटे, और हमारे एक बहुत खास आदमी आ गए, मतलब एक खास, अब के आदमी नहीं, एक लड़की आ गई। और क्या हाल है, मैंने कहा ठीक है, और बताओ तुम कैसे हो। हमने पूछा उससे तुम कैसे हो गई, ठीक है, हाँ चलो आओ चलो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। अब वो भी हमको ले गए, वो हमसे खा, वो भी अरे लो एक और खाओ, एक और करके उसने जो है हमको 24 केले खिला दिए। अब 24 केले खिला दिए। अब क्या है कि अब मैं और उब रहा हूँ कि नहीं अब रुक जाओ, अब मैं नहीं खाऊंगा। अब वो हट गई, वो हटी, एक और लोग आ गए हमारे पास, उन्होंने भी मुझे जो है फिर 24 केले खिला दिए। बाप रे, इतना केले, राक्षस इतना केले नहीं खाता हूँ, इतना तो इंसान है। तो अब इन्होंने खिला दिया। एक और लोग आ गए, उन्होंने मुझे 22 केले खिला दिए। बस नोट करिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी कुल उपयोगिता थी। अब इसमें सीमांत उपयोगिता का क्या मतलब है, सीमांत उपयोगिता जाने तो देखिए, सीमांत का क्या मतलब है कि पहले हमने 12 केले खाए थे। सीमांत का मतलब होता है कि उपभोक्ता की जो उपभोग की गई वस्तु है उसका एक अतिरिक्त भाग, मतलब उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु का उपभोग हो रहा है उसका एक अलग से जो भाग होता है। कुल उपयोगिता में क्या है कि हमने 12 केले खा लिए थे। हमने पूरी कितनी केले खाए, 12 केले। पहली बार में मैंने, पहले यहाँ तुम इकाई लिख देते हैं आपको समझाने के लिए,
पहले बार में मैंने कितना केले खाया था, 12 केले खाया था, मुझको कितना तो सीमांत उपयोगिता के क्या कह रहे हैं, मतलब है उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु का उपभोग हो रहा है उसका एक अतिरिक्त भाग। तो हमने 12 केले खाए, तो अतिरिक्त भाग में 12 में हम क्या अतिरिक्त देखें, तो मतलब बराबर है, तो हमने जो है 12 का 12 सीमांत में 12 हो। हमने दोबारा जो दूसरा जो हमारा दोस्त है उसने हमको 18 केले खिला दिए। अब देखिए अंतर क्या है 18 केले और 12 केले में, कि पहले हमने 12 खाया और फिर 6 केले और खा लिए, मतलब तो मतलब कि अब हमने 6 केले खा लिए, तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, सीमांत में क्या आएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 से 6 पे आ गए। अभी आपको एक चीज और बताएंगे। और फिर जो दूसरे आए, दूसरे व्यक्ति आ गए, इन्होंने हम तीसरे जो आए उन्होंने हमको 22 केला खिला दिए। अब देखिए 18 से 22 के बीच का कितना गैप है, 19, 20, 21, 22, 4 गैप है ना, तो मतलब 4 हो गए। अब उसके बाद जो एक दूसरे व्यक्ति आए उन्होंने हमें कितने केले खिलाए थे, चौथे व्यक्ति जो है उन्होंने मुझे 24 केले खिला दिए। और 24 केले तो 22 से 24 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। और फिर उसके बाद जो एक व्यक्ति आई, मतलब कि जो लेडीज आई थी, मेरी जो फ्रेंड थी वो आई थी, उसने मुझे कितने केले खिलाए थे, 24 केले उसने भी खिलाए थे। लेकिन मुझको जो है कोई मतलब कि कोई मजा नहीं आया, बेकार हो गया, मतलब अब इतना खाली क्यों आ गए, अब हमारा मन नहीं हो रहा है, हम इसको भोग कर, मैं बहुत संतुष्ट हो गया था इससे हद से ज्यादा, तो इसलिए मेरा 0 हो गया। और फिर अब जो छठे जो व्यक्ति ने हमसे मिले थे वो हमको कितने केले खिलाए थे, 22। अब क्या है कि 24, 2 घट गए, यहाँ पर हम -2 लिख देंगे। ये है हमारा उदाहरण। अब देखिए सीमांत कुल उपयोगिता, हमने केलों की कुल कितनी उपयोगिताएं की, हमने 12 उपयोगिता, 18 हमारा कुल है। और हमने फिर इसमें क्या है, सीमांत में क्या है कि मैंने पहली बार केला खाया तो तुमको बहुत संतुष्ट हुए, हाँ भाई पहले मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो जब दोबारा केला खाने लगे तो हमको फिर मजा नहीं आना, अब हम लोग ऊब रहे थे, हाँ खा लिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने ऐसा कहा। तो हमने 6 का रेंज दिया, मतलब कि जो होता है ना कि ऑडियंस लोग जो देते हैं भाई कितनी रेटिंग दीजिए, आपने देखा होगा ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसमें रेटिंग आती है कि आप जो कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो, तो जब आपका प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है तो उसमें दिक्कत है कि आप इसको कितना रेटिंग करेंगे, आप कहेंगे 4 रेटिंग करेंगे, 5 रेटिंग करेंगे, जो भी रेटिंग उसी तरह से। तो मुझे क्या केले को रेटिंग दे रहा है, सीमांत में समझ लो मैं रेटिंग दे रहा हूँ, तो फिर मैं क्या किया 4 रेटिंग दिया। फिर आप जब चौथे आया था उसने मुझको 2 केले, उसने मुझको 24 केले खिलाए थे। अब बहुत हो गया, अब मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा, मुझे इतना ठीक है। फिर जो लेडीज आ गई थी हमसे मिली थी, उसने भी मुझे 24 केले, अब तो मैं वो हो गया, मेरा पेट एकदम ओवरलोड हो गया, अब मैं बहुत संतुष्ट हो गया वस्तु से। लेकिन उसके बाद एक और बहुत खास आदमी, तब मैंने मना भी नहीं कर सकता था, वो हमारे साथ बैठ के कंपटीशन कर गया और वो 22 केले खा गए, खिला दी और अपने भी खा रही, तो मुझे जो संतुष्टि अब मैं माइनस में हो गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, आप इसको नोट कीजिए, अभी मैं इसका आपको पैराग्राफ में भी बना कर दिखाऊंगा। तो ये मतलब कि इकाई है, इकाइयों का ये बंडल कहा जाए, ये हमारे केले हैं, वस्तु है, और ये उसका हमारा उपभोग में मतलब कि हमको क्या अलग लगा। तो देखिए अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि सीमांत उपयोगिता जो है वो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से उसको हम लोग बता सकते हैं। किस तरह से, धनात्मक, धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव रहेगा, और सेकंड में 0 लेवल पे 0 हो जाएगी, और थर्ड में जो है निगेटिव हो सकता है। कैसे, अभी तक क्या है हम लोग प्लस में चल रहे हैं, सीमांत में है प्लस है, ये सब प्लस प्लस, ये चारों क्या है हमारा धनात्मक है ना, और फिर ये क्या है 0 शून्यात्मक, सीमांत उपयोगिता शून्यात्मक है, ये हमारा 0 है, और ये क्या है हमारा ऋणात्मक, माइनस में है। ये हमारे सीमांत उपयोगिता के टाइप्स हैं, इन्हें हम इससे अंकित करते हैं। अब कुल उपयोगिता में क्या है, ये देखिए कुल उपयोगिता में हमारा 12, 18, 22, 24, 24 माइनस,
अब आपको नोट क्या करना है, देखिए जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, कुल उपयोगिता जब बढ़ता है, जैसे 12 से 18, 18 से 22, तो सीमांत उपयोगिता घटता है। 12, 6, 4, 2, यहाँ पे क्या है 12, 18, 22, 24, ये हमारा बढ़ रहा है, तो ये हमारा घट रहा है। ये अंतर में लिखा जाएगा कि आप कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर बताइए, तो हमें ये अंतर बताना होगा कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, और जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता बराबर हो जाता है, धनात्मक रहता है। और जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है तो कुल उपयोगिता घटता है। ये हमारा अंतर है, ये तीनों, ये 3 अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने पड़ेंगे। अब आइए लास्ट में, अब जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता को पैराग्राफ मतलब उस पे ग्राफ की जो कॉपी पेज मिलेगा हमें, उस पर हम लोग कैसे दर्शाएंगे पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक तो वो बना रखा, हाँ देखिए अब क्या है कि हमको ये वही जो हमने अभी बनाया ना तालिका, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, तब इसको बनाइएगा। अब देखिए क्या है कि हमने जो तालिका बनाई है अभी, अब इसे जो है ना हमको इसमें दर्शाना है, दिखाना है। किस तरह से दिखाएंगे, कैसे करेंगे, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इधर जो है केले, इधर मतलब हम बताएंगे, इधर हमारी इकाइयाँ रहेंगी, मतलब यहाँ हमारा केला रहेगा, और इधर हम बताएंगे कि हमने उसको भोग कितना किया है। तो हमारे पास कितने केले थे, हम लोग हमको 6 बार मिले थे ना, 6 इकाइयाँ थी, 6 लोग आए थे, और हमने केले कितनी बार खाए थे, इतनी बार। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार और 6वीं बार। यहाँ हम लोग इकाई को दर्शाएंगे, केले को तुम लोग तो जानते ही हैं, यहाँ इकाई रहेगा, ठीक। अब देखिए पॉइंट क्या है यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इसी तरह से नोट करते चलिएगा। यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि दर्शाना, हम यहाँ क्या करेंगे 5 का रेंज लेके चलेंगे, 5 5 का, 5 5 दूनी 10, 5 10 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 6 30, 5 6 35। 5 के रेंज का मतलब यह है कि हमारा 1 से 5 तक का अंक कितने के बीच में, और 5 से 10 तक का अंक कितने के बीच में, 10 से 11 का, 10 से जो है 15 का इतने के बीच में रहेगा, 15 से 20 का इतना, 20 से 25 का यहाँ रहेगा, और 25 से 30 का हमारा यहाँ रहेगा, और 30 से 35 का यहाँ रहेगा। और नीचे हमारा ऋणात्मक रहेगा, यहाँ माइनस वाला बताएगा, यहाँ माइनस में। अब बताइए हमने पहली बार जब केला खाया था तो उसको हमको कितना संतुष्टि मिली थी, सीमांत उपयोगिता में कितना आया था, 12। यहाँ पे 12 था ना, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे ऐसे। अब जब हमने हमसे जब दूसरे व्यक्ति मिले थे, जब दूसरा आदमी मिला था, तो हमने कितने केले खाए थे, 18। तो अब 18 कहाँ है, 18 यहाँ पर ना, यहाँ ये 20 है, 26 नहीं है, 18। तो मतलब कि हम जो है इसको यहाँ पे अंकित करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पर हमारा 18 आ रहा है। जब हमसे तीसरे व्यक्ति मिले थे, उन्होंने हमको कितने केले खिलाए थे, 22। तो मतलब कि 22 केले खिलाए थे ना, तो हम यहाँ पर इसको डिनोट कर देंगे कि 22 केले हमने यहाँ पे खाए थे। हाँ, अब हमने जो हमसे जब चौथा व्यक्ति मिला तो उसने हमको कितना केले खिलाए थे, 24 केले खिलाए थे ना। 24 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। हम मान लेते हैं यहाँ पर 24 क्या है, 20 से 24 के बीच की वो है, 24 केले खिलाया है। अब क्या है कि जो हमसे
पांचवें व्यक्ति मिले थे तो उन्होंने कितने खिलाए थे? पांचवें व्यक्ति भी तो 24 ही था ना, मतलब कि ना घटा था ना बढ़ा था, 24 थे। तो हम लोग 24 को बराबर, इसको बराबर रखेंगे, ठीक। अब हमसे जब अगले व्यक्ति मिले, मतलब कि जो फिर छठा व्यक्ति जो मिला था, उसने हमको कितने केले खिलाए थे? 22 केले थे, मतलब कि इसको 22 पे कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। ये हमारी कुल उपयोगिता है। पहले 18, कुल 18। अभी हम सीमांत पे नहीं पढ़ रहे, हम लोग सीमांत नहीं देख रहे, मार्जिनल नहीं देख रहे, टोटल देख रहे हैं। तो कुल, अब हम लोग इसको जो है इससे मिला देते हैं, सबको ऐसे 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 मिला देंगे। ये हमारे ग्राफ, जब आपको जो ग्राफ मिलेगा ना, उसमें आपको ऐसे ही उसमें दिखाना पड़ेगा सारे। तो ये हम लोगों का हो गया कुल। अब हम लोगों को देखिए, अब आगे देखते हैं कि जब पहला, अब सीमांत की बात करते हैं कि हमने सीमांत उनको कैसे क्या मिला था। जब पहले जो आदमी ने हमको केला खिलाया था तो हमको कितना, उसका कितना उपयोग था, सीमांत में कितना आया था, मतलब हमको पूरी संतुष्टि मिली थी ना, तो 12, मतलब यही करेंगे 12 पे। और जब दोबारा जो दूसरे व्यक्ति आए थे, उन्होंने जो हमको केले खिलाए थे, तो उससे हमको कितनी संतुष्टि मिली थी? उससे हमको क्या है, 6 संतुष्टि मिली थी ना, मतलब कि हमने उसको 6 का रेटिंग दिया था। तो 6 कहाँ आ रहा है? 6 जो है इधर आ रहा है। और जब हमसे तीसरे जो व्यक्ति मिले थे, उन्होंने हमको कितने केले खिलाए थे? 4। 4 कहाँ आ रहा है? 4 5 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर कर देते हैं। और जब हमको पांचवें जो चौथे जो व्यक्ति मिले थे, उन्होंने कितने केले खिलाए थे? हमको 24। और हमको सीमांत में कितना गया था? हमारा 4 से 2 हो गया था, तो 2 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। और जब हमको पांचवें व्यक्ति ने क्यों खिलाया था, जो पांचवें आए थे हमसे मिले थे, पांचवें 24, उन्होंने हमको 24 केले जो खिलाए थे, पहले ने हमको 12 खिलाया, दूसरे ने हमको 18 खिलाया था, तीसरे ने हमको 22, हम रेटिंग में चल रहे हैं। और चौथे ने जब हमको खिलाया तो कुछ खाली अधिक नहीं, प्रॉपर बस 2 ही। हमने कहा कि ठीक है भाई, 2 सही है। नोट करते चलिए, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप इसकी तालिकाएं बना लीजिए, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर मुझे तो याद है, मैं तो बहुत सही बताया हूँ लोगों को। तो चौथे पांचवें जब हमको मिला तो 24 और 24 बराबर हो गया था ना, तो क्या था ये? शून्यात्मक हो गया था। शून्यात्मक, शून्यात्मक का मतलब यहाँ पर आ गया था। और ये क्या, ये कौन सी लाइन है? हमारी 0 है ना, यहाँ पे क्या है? 0, शून्यात्मक है। और फिर जब छठे व्यक्ति ने जो खिलाया था, फिर उसने हमको क्या था? हमने कहा था कि चलो 2, 24 से हमने 22, मतलब कि 2 घटा था, तो हम 2 को रेटिंग करेंगे। ये है। तो इसे जो है सीमांत उपयोगिता को इस तरह से बिंदी बिंदी द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसे लाइनिंग करके ना। और इसको जो है पूरा एक लाइन, इसमें लाइन पूरा स्पष्ट दिखना चाहिए, इसमें ऐसे बिंदी बिंदी। ये हमारा सीमांत उपयोगिता है, ये हमारा कुल उपयोगिता है। ऐसे आपको पैराग्राफ दर्शाना पड़ेगा, पेपर में आएगा तो। अब देखिए, ये हो गया। आप आइए फॉर्मूला समझते हैं कैसे होता है। लास्ट में चलने फॉर्मूला बताएंगे अब आपको। जैसे फॉर्मूला को हमने क्या बताया कि मान लीजिए कि मैं, अब हम लोग हट जाते हैं इससे थोड़ा। हमने आपको बताया कि सीमांत कुल उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता को कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करें कि हमने आपको बताया कि मैं 4 किलो, मैंने 4 केले लिए थे, मतलब मैंने 4 केले खाए, जिससे हमको 28 इकाई प्राप्त हुआ। अब 28 इकाई प्राप्त हुई पहले बार में, ठीक। अब जब दोबारा मैंने केले खाए तो 28 इकाई हमको, कुल उपयोगिता भी हमारी 28 है, और मार्जिनल मतलब कि सीमांत उपयोगिता भी हमारी 28 है। मतलब पहला जो हम उपभोग करते हैं तो हमारा बराबर रहता है, कोई भी वस्तु का रहे। अब जब हमने दोबारा खाया तो हमने, मतलब कि जब हम दोबारा जो 5 केले खा लिए, 5 किलो, मतलब पहले हमने 4 केले खाए, अब मैं 5 केले खाए, तो मुझको जो है 30, मुझको जो है कुल उपयोगिता जो 30 मिली, 2 बढ़ गई। अब हम कैसे पता करें इसको? तो देखिए, इसके लिए क्या होता है कि फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला जो है हमारा, फॉर्मूले बेस पर अगर हम चलने की बात करें तो आपको फॉर्मूला समझा के अब आज ये टॉपिक को मैं खत्म करता हूँ। तो देखिए, इसको जानने के लिए हम क्या करना होगा? MU, मार्जिनल यूनिटी, ठीक। मार्जिनल यूनिट में क्या करेंगे कि हमने पहले कितने केले खाए थे? पहले हमने दोबारा में कितना, टोटल यूनिटी कितनी थी हमारी दोबारा? दूसरी बार जब हमने केला खाया था तो 5 खाया था ना,
हाँ, और माइनस PU4 इक्वल टू मार्जिनल यूनिटीज। पहले मतलब हमने जो दोबारा केला खाया तो हमने पाँच केला खाया, ये 5 इकाई है यार, ये 5 का मतलब कि 5 केले हैं। वस्तु को हमको यहाँ अंकित करना पड़ेगा। तो हमको कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई थी? 30 प्राप्त हुई थी। और जो हमने उससे पहले जब खाया था, उससे पहले जब 4 केले खाए थे तो हमको कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई थी? 28 प्राप्त हुई। तो हमको TU मतलब टोटल यूटिलिटीज की लास्ट से अंतिम वाले को घटा देते हैं तो हमको कितना मिलता है? टोटल कितना बचेगा? मतलब 2। यही है हमारा मार्जिनल यूटिलिटीज। हाँ, ये हमारा जो है, यही हमारा जो है MU सीमांत उत्पादन है। ये इसी तरह से हमारा निकलता है। ये था हमारा आज का बेस। बाकी आज की चीजें मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप इसको देखिए, समझिए। नया समझ में तो आप इसको दोबारा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा मैथ का खेला शुरू होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।